हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा पर्यावरण की पुस्तक से पाठ 12 का अभ्यास कार्य, जिसका शीर्षक है ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका अध्ययन कार्य हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज के वीडियो में हम करेंगे इसका आवश्यक अभ्यास कार्य। तो देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है, नव्यकरणीय एवं अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? उदाहरण देकर समझाइए। आप उत्तर लिख सकते हैं कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है तथा जो समाप्त नहीं होती है, नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। भाई, सीधी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिनमें पुनः नवीन होने की क्षमता हो, दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सूर्य, पवन, जल व जैव आदि। वहीं दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है, यानी एक बार हम जब उसे उपयोग कर लेते हैं, दोबारा से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे स्रोतों को हम अनव्यकरणीय स्रोत, ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। इसको भी हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि एक सीमा के अंदर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है, ऐसे स्रोतों को हम अनव्यकरणीय स्रोत कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है, जैव गैस से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर तथा कृषि अपशिष्ट सरलता से उपलब्ध होते हैं। भाई, वहाँ पर जानवर वगैरह भी होते हैं, तो गोबर वगैरह जो होता है, और कृषि अपशिष्ट, जो कृषि से अपशिष्ट निकलता है, वो कुछ समय पूर्व तक इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती थी। लेकिन इससे क्या होता था, वायु प्रदूषण हो जाता था और ऊर्जा की हानि भी होती थी। अतः अब इनके द्वारा उत्तम गैसीय ईंधन प्राप्त किया जाता है। इन्हें बायोगैस या जैव गैस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इको फ्रेंडली तकनीकी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इसके उत्तर को समझने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इको फ्रेंडली का अर्थ क्या है। इको फ्रेंडली का अर्थ है पर्यावरणीय मित्र, अर्थात जो पर्यावरण के अनुकूल हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण के लिए हानिकर ना हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण की रक्षा को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया हो। अभी आपने बहुत सुना है कि जब गणेश जी की प्रतिमा को हम रखते हैं तो लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली मूर्ति लाओ, ताकि जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो वो पर्यावरण में ही मिल जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई तकनीक को इको फ्रेंडली तकनीक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि कारखानों की चिमनियों में धूम्र अवक्षेपक लगाना, ईंट भट्टे की चिमनियों को ऊंचा करना, बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग करना और कारखानों के आसपास पौधारोपण करना आदि इको फ्रेंडली तकनीक कहलाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए। ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसके उपाय। नंबर 1, मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार का प्रयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। दूसरा है, जब आवश्यकता न हो तो पंखे, बल्ब व अन्य विद्युत उपकरणों के स्विच को बंद कर दें। जहां तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल चलें या साइकिल से चलें। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा और ऊर्जा का संरक्षण भी कर सकेंगे। यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन व सोलर पंप आदि का प्रयोग करें। सामान्य बिजली के बल्बों के स्थान पर CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप या
LED यानी लाइट इमिटेटिंग डायोड का उपयोग करने से अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश मिलता है और ऊर्जा की बचत भी होती है। अगला है, भोजन बनाने से पहले दाल, चावल आदि पदार्थों को कुछ समय तक भिगो कर रखना चाहिए एवं ढक कर पकाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वे जल्दी पकेंगे और ऊर्जा का संरक्षण भी हो सकेगा, यानी गैस की बचत भी हो सकेगी। बढ़ते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। अगला अभ्यास कार्य है, सही विकल्प के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही है उस विकल्प को काला करना है, उस विकल्प के आगे बने गोले को काला करना है। पहला है, जलाने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, LPG, मिट्टी का तेल या लकड़ी। और आपका सही उत्तर है LPG। अगला है, वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन है डीजल, पेट्रोल, CNG या मिट्टी का तेल। और आपका सही ऑप्शन है CNG। आपने देखा होगा कई शहरों में अब CNG से ही चलित वाहन शुरू कर दिए गए हैं। अगला है, LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस है। पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। आपका सही उत्तर है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? हम पढ़ चुके हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या पवन। और सही ऑप्शन है पवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों को छांट कर लिखिए। आपके स्रोत दिए हुए हैं सूर्य, डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, लकड़ी, कोयला और पवन। बहुत सरल है। नवीकरणीय में आता है सूर्य और पवन, और जो बाकी बचता है वो अनवीकरणीय है, यानी उनको जो है दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता एक उपयोग के बाद, जैसे डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, लकड़ी और कोयला। अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सौर ऊर्जा का स्रोत सरल है, सभी जानते हैं, सूर्य है। अगला है, CNG का प्रयोग वाहन में करते हैं। LPG का प्रयोग रसोई पकाने में करते हैं। और अंतिम है, कमरा छोड़ते समय बिजली, पंखा का स्विच बंद कर देना चाहिए ऑब्वियसली। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले अध्याय में, जिसका शीर्षक है आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। और आपको बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि ये हमारा पर्यावरण का अंतिम अध्याय होगा। तो बने रहिए ज्ञान के मोती के साथ और बिखेरिए ज्ञान के मोती। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लगता है तो लाइक भी कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत इंस्पायर करता है। थैंक यू।